स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि क्लास 9 का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये एग्ज़ाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका क्वेश्चन है दोस्तों, जिस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। मतलब लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर, जो कि 6 चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि इन फिगर 6.44, मतलब उस क्वेश्चन का ये फिगर दिया हुआ है 6.44, द साइड क्यू आर ऑफ पी क्यू आर इज प्रोड्यूस। जो पी क्यू आर है उसको प्रोड्यूस किया गया। ठीक है दोस्तों, प्रोड्यूस कर दिया गया आगे तक। तो उसके बाद इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट एस, कहाँ तक किया गया? एस तक प्रोड्यूस कर दिया गया, मतलब बढ़ा दिया गया। इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर एंड क्यू आर एस एट पॉइंट टी, तो ये जो पॉइंट टी है उस पर मीट कर रहा है, मतलब बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो प्रूफ क्या करना है? क्यू टी आर, देखिए क्यू टी आर ये वाला एंगल और किसके हाफ के बराबर है? क्यू पी आर की, इसके आधा के बराबर है। कहने का मतलब कि अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, अगर ये 90 होगा तो ये 45 होगा, अगर ये 40 होगा तो ये 20 होगा। ठीक है दोस्तों, इसका हाफ है, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए क्या करते हैं, गिवन दिया हुआ टी क्यू एंड टी आर, टी एंड क्यू एंड टी एंड आर क्या है? इन दोनों का बाइसेक्टर, किसका? एंगल पी क्यू आर का और एंगल पी आर एस का। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें दी हुई थी। अब हम शुरू करते हैं। देखिए एक्सटीरियर, हम शुरू करते हैं दोस्तों एक्सटीरियर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल पी आर एस क्या है दोस्तों? पी आर एस, ये वाला एंगल, ठीक है, किसके बराबर होगा दोस्तों? एंगल पी क्यू आर के, मतलब एंगल पी क्यू आर के इसके। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, इसको बोलते हैं। उसके बाद किसके होगा? क्यू पी आर के प्लस एंगल क्यू पी आर के, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये जो मैंने लिखा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा है। ठीक है दोस्तों, मतलब बाहरी वाला जो एंगल होता है वो इंटरनल एंगल के अपोजिट वाले दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, तो अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद अगला देखेंगे। फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, हाफ से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी हाफ से, इसको भी हाफ से, इसको भी हाफ से। तो हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा हाफ एंगल पी आर एस इज इक्वल टू हाफ एंगल पी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर। ये चीज़ समझ में आ गई होगी दोस्तों कि हाफ का जब इधर मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी आर एस को, हाफ पी आर एस को टी आर एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। इसको लिख देंगे एंगल टी आर एस। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू, अब क्या लिखेंगे? एंगल टी क्यू आर, किसको लिखेंगे? एंगल टी क्यू आर, पी क्यू आर को, पी क्यू आर को हम लोग क्या लिखेंगे? टी क्यू आर लिख देंगे, क्योंकि ये वाला ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्तों? 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या करना है, अब देखिए बट, अगला क्या करेंगे, बट इन ट्रायंगल क्यू टी आर, अब क्यू टी आर लेंगे। देखिए कौन सा? क्यू टी आर लेते हैं इन ट्रायंगल में, तो फिर से क्या होगा? एक्सटीरियर, वही वाला बाहरी वाला फार्मूला, एक्सटीरियर एंगल टी आर एस। ठीक है, टी आर एस क्या है दोस्तों? टी आर एस किसके बराबर होगा? इस वाले और इस वाले के बराबर होगा। तो टी आर एस किसके बराबर होगा? एंगल टी क्यू आर के बराबर हो जाएगा, प्लस एंगल क्यू टी आर के बराबर। टी क्यू आर के बराबर और क्यू टी आर के बराबर हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से दोस्तों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। तो आप देखेंगे टी आर एस और टी आर एस दोनों इधर सेम है, तो हम लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आगे जब देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तो हम लिख सकते हैं कि एंगल टी क्यू आर प्लस हाफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू, इसको फिर लिख लेते हैं, एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर। तो टी क्यू आर से टी क्यू आर कट जाएगा, बचा के हमारे पास दोस्तों एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू
पी आर, यही हमको प्रूव करना था, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई कि हमको क्या प्रूव करना था, हमको यही प्रूव करना था। तो हमको आप ऊपर देख सकते हैं कि हम यहाँ पे पहले ही लिख चुके थे कि हमको टू प्रूफ क्या करना था, क्यू टी आर इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर, ये हमको प्रूव करना था। ठीक दोस्तों, आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी और यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। और तब तक मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।